अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारी क्लास नंबर 3 है एडोबी फोटोशॉप की। पिछली क्लास में हमने सीखा था रेक्टेंगुलर मार्की टूल और इलिप्टिकल मार्की टूल। तो आज भी हम कुछ मज़ीद सिलेक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं कि मज़ीद सिलेक्शंस के टूल्स हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने फ़ोटोशॉप के कैनवस पे आ चुका हूँ। दूसरे टूल समझाने से पहले यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको समझाता चलूँ। अगर आपने यहाँ पे इलिप्टिकल मार्की टूल से एक सर्कल क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैंने इलिप्टिकल मार्की टूल उठाया हुआ है और यहाँ पे ऊपर आप देखें कि आपके पास एक एंटी एलियास का ऑप्शन मौजूद होगा। बाय डिफ़ॉल्ट इस पर चेक लगा हुआ होगा। अगर आपने इससे चेक हटा दिया, जैसे कि फ़िलहाल मैं चेक नहीं हटा रहा, चेक के साथ एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने एक सर्कल क्रिएट कर लिया और यहाँ पर लेयर्स में आके मैंने एक न्यू लेयर क्रिएट कर ली और इस लेयर के अंदर ये जो मैंने सिलेक्शन ली हुई है, इस सिलेक्शन के अंदर मैं कलर फिल कर रहा हूँ। ऑल्ट बैक स्पेस के साथ कंट्रोल डी के साथ डी सिलेक्ट कर दिया मैंने। अभी मैं एक दूसरा सर्कल भी क्रिएट करना चाह रहा हूँ इलिप्टिकल मार्की टूल से, और यहाँ से सर्कल उठाने के बाद यहाँ से अब मैं चेक हटा रहा हूँ। तो चेक हटाने का मसला क्या होगा वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने चेक हटा दिया और जैसे ही मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करूँगा, यहाँ से न्यू लेयर लेने के बाद इसके अंदर भी मैं कलर फिल कर रहा हूँ। कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पे मसला ये हुआ है कि अगर मैं आप दोनों जूम करके दिखा दूँ तो अगर आपने चेक हटाया होगा तो आपकी जो राउंडेड शेप्स होंगे, जैसे कि सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, जो भी राउंडेड शेप्स होते हैं उनकी राउंडनेस में थोड़ी सी ये शार्प कॉर्नर्स आ रहे होंगे। और ये अगर आपने चेक लगाया हुआ होगा तो चेक के साथ ये बहुत ही स्मूथ आएगा। तो बहुत ही स्मूथ रिज़ल्ट बहुत बेहतर होता है बजाय के इसके। तो इसीलिए ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि चेक एंटी एलियास से नहीं हटाना, एंटी एलियास पे चेक लगा रहने दें। बाय डिफ़ॉल्ट चेक लगा हुआ होगा तो आपने चेक नहीं हटाना। अगर आप चेक हटा देंगे तो कुछ ये वाला मसला आपको दिखाई देगा। इन दोनों को मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारे टूल्स जो हैं हमारे पास, सिलेक्शन टूल के नीचे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर मैं राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ तो इसके अंदर हमारे पास 3 टूल्स मौजूद हैं, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल। तो यही टूल्स किस तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने अनस्प्लैश से कुछ इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं। यहाँ पे मैंने दूसरे प्रोजेक्ट पे रखी हुई हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं। इस वाली इमेज में आ जाएं तो यहाँ पे मैं ये कुछ बेरीज़ का फ्रूट्स बेरीज़ हैं तो इनकी सिलेक्शन में लेना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लासो टूल उठाया हुआ है और यहाँ पे मैं ऑल्ट और स्क्रॉल व्हील के साथ जूम कर रहा हूँ। तो ये जो फ्रूट रेड एरिया है पूरा मैं यही सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो लासो टूल की मदद से आपने सिर्फ क्लिक होल्ड करके रखना है और पूरे को कवर करना है। आपके माउस आपके कंट्रोल में होना चाहिए तो बहुत ही इजीली आप सिलेक्शन ले सकते हैं। पर कभी कभार ये बहुत ही रफ़ सिलेक्शन हो जाती है, समटाइम कुछ मसले आ जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जूम करके दिखा दूँ तो ये कुछ एरिया बाहर सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ से कुछ सिलेक्शन कम हो गई है। तो इसी तरीके से बहुत सारे मसले हैं। उन मसलों को हल करने के लिए यहाँ पे आपने लासो टूल ही लिया हुआ होगा। तो आपने सिंपल यहाँ पे पिछली क्लास में मैंने दिखाया था कि अगर आपने ऐड सिलेक्शन करनी है तो शिफ्ट प्रेस करना है और सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट करनी है तो ऑल्ट प्रेस करना है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन माइनस करनी है मुझे, वहाँ पे मैं उसको ऑल्ट के साथ सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि ये सिलेक्शन कुछ ज़्यादा हो गई है, ऑल्ट प्रेस करें और इसको सिलेक्ट करें बाहर की तरफ। ये सिलेक्शन ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे कुछ सिलेक्शन ऐड करनी है तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे सिलेक्शन मुझे कुछ ज़्यादा सिलेक्शन ली हुई होगी तो उसको मैं ऑल्ट के साथ माइनस करूँगा और जहाँ जहाँ पे सिलेक्शन कम हुई होगी तो वहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ सिलेक्शन ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आपके लासो टूल के ऊपर माइनस का साइन आपको दिखाई देगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपके लासो टूल के ऊपर प्लस का साइन दिखाई देगा। प्लस और माइनस का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्लस से चीज़ें ऐड होती हैं, माइनस से चीज़ें सब्ट्रैक्ट होती हैं।
ऑलमोस्ट ये कंप्लीट मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यहीं पे राइट क्लिक प्रेस करूँगा और नीचे आ जाऊँगा तो लेयर बाय कॉपी पे क्लिक कर दूँ तो इसी की सिलेक्शन की कॉपी आ जाएगी। इसी क्लास में हमने सीखा था कि कंट्रोल जे के साथ हम कॉपी ले रहे थे, तो ये वही काम हो जाएगा। आप कंट्रोल जे भी प्रेस कर सकते हैं और राइट क्लिक प्रेस करके कंट्रोल लेयर बाय कॉपी पे क्लिक कर देंगे तो इसकी कॉपी भी आ जाएगी। तो ये पूरी सिलेक्शन हो चुकी है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट टूल पे हम आ जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टूल जो है पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल कुछ स्ट्रेट लाइनों के हिसाब से काम करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे जूम करके दोबारा से सिलेक्शन करके दिखा दूँ आपको। अगर आप एक क्लिक करेंगे तो एक लाइन आपके पास आ जाएगी। तो उसी हिसाब से जैसे कि यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करते जाएंगे तो इसी हिसाब से आपकी सिलेक्शन बन रही होगी। तो ये मैंने कुछ रफ सिलेक्शन ली हुई है। कंट्रोल डी के साथ इसको डिसलेक्ट कर रहा हूँ। दोबारा से मैं सिलेक्शन अब इस हमारी इमेज के हिसाब से सिलेक्शन लेना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो पॉलीगोनल लासो टूल है बहुत स्ट्रेट लाइनों के हिसाब से काम करता है, तो ये हमारी इमेज जो है कुछ राउंड एजेस हैं इसके, तो मैं लाइनों के हिसाब से ही सिलेक्शन लूँगा। जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया, करीब करीब लाइनें क्लिक करता जाऊँगा। तो यहाँ पे कुछ इस हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ लाइनें गलत हो जाएं, जैसे कि अंदर की तरफ आपने सिलेक्शन ले ली गलती से, तो आपने इसको अंडू कैसे करना है, आपने कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करना है। बैक स्पेस प्रेस करने के साथ आपने अपने माउस को भी पीछे करना है। बैक स्पेस प्रेस करें और माउस को पीछे करें, फिर बैक स्पेस, तो इस हिसाब से आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। जो अगर आपने सिलेक्शन गलत ली हुई हो तो दोबारा से सिलेक्शन सही करने के लिए उसको रिवर्स कर लें, दोबारा से अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से इसको सिलेक्शन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो पॉलीगोनल लासो टूल है, ये लासो टूल से थोड़ा सा हेल्पफुल है। तो लासो टूल में इतने कंट्रोल्स नहीं होंगे आपके पास जितने के इस टूल में होंगे। इमेज को मैं इधर उधर करने के लिए यहाँ पे स्पेस प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही स्पेस प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक हाथ का साइन आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आप क्लिक करके अपनी इमेज को इधर उधर कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइनों के हिसाब से भी आप राउंडेड सिलेक्शंस भी ले सकते हैं। बहुत ही जूम करके और जूम के साथ काम किया करें ताकि आपका काम बहुत ही परफेक्ट हो। जहाँ से आपने शुरू किया था लास्ट क्लिक उसी के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये पूरी की पूरी सिलेक्शन आपकी हो जाएगी। उसके बाद आप इसकी कंट्रोल जे से कॉपी ले लें या इसको डिलीट कर दें। इट्स अप टू यू, जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। थर्ड हमारे पास जो टूल है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल पॉलीगोनल लासो टूल से भी थोड़ा सा और बेहतर और इजी टूल है। ये कैसे इजी है? मैग्नेटिक का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि ये किसी चीज़ से चिपक के सिलेक्शन हो रही होगी। तो ये कलर वाइज सिलेक्शन कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड का कुछ एक सॉलिड स्काई कलर है और हमारे जो फ्रूट्स हैं इनके बिल्कुल रेड कलर हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है कलर्स के बीच में। तो इस वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक लासो टूल आपके पास बहुत ही इजी काम करेगा, इजीली काम कर सकेगा। अगर आपका बैकग्राउंड भी कुछ रेड टाइप होता और आपके फ्रूट्स भी कुछ रेड टाइप होते तो यहाँ पे कुछ मसले बहुत हो जाते, पर यहाँ पे कुछ भी मसला नहीं होगा। मैग्नेटिक लासो टूल यहाँ पे इजीली काम कर जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक क्लिक आपने कहीं पे भी करना है, यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने अपना माउस चलाते जाना है इसके अराउंड। जो जो आपने सिलेक्शन लेनी है ये ऑटोमेटिक पूरी फ्रूट को सिलेक्ट करता हुआ जाएगा। बस आपने माउस को ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना, इसके करीब करीब ही। जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूर लेके गया हूँ, देखिए यहाँ पे सिलेक्शन हमारी ख़राब हो चुकी है। तो इसको सही करने के लिए यहाँ पे आपने दोबारा से बैक स्पेस प्रेस करना है और दोबारा से इसकी सिलेक्शन लेते जाएँ। तो ये बहुत ही स्पीड से होगा लासो टूल और पॉलीगोनल लासो टूल के मुकाबले में।
तो बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स लग रहे होंगे, आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं। और यहाँ पे एंड वाले जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ पे पहुँचने के बाद आपने क्लिक करना है, तो ये पूरी की पूरी सिलेक्शन आपकी हो जाएगी। तो ये बहुत ही फास्ट हो चुका है पहले वाले टूल्स के मुकाबले में। तो ये देखें यहाँ पे सिलेक्शन आ चुकी है। मैग्नेटिक लासो टूल में कुछ और इसकी ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे आप मैग्नेटिक लासो टूल उठाएंगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएं तो आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। तो फ्रीक्वेंसी मैंने बहुत ही ज़्यादा रखी हुई थी, तो इसीलिए बहुत ही इजीली इसने सिलेक्शन कर दी। अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 100 है, जैसे कि यहाँ पे जैसे ही मैं 10 फ्रीक्वेंसी करूँगा उसके बाद सिलेक्शन लूँगा तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपको पॉइंट्स नज़र आ रहेंगे, अब बहुत दूर दूर पॉइंट्स लग रहे हैं, पर फिर भी इतना बुरा नहीं होगा, आप इसके साथ काम कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रखें तो बेहतर होगा आपके लिए। तो ये सिलेक्शन हो चुकी है। इसी के साथ मैं ये वाली सिलेक्शन भी लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ ताकि सिलेक्शन ऐड कर सकूँ। तो बहुत ही जल्दी में मैंने दोनों की सिलेक्शन ले ली। और यहाँ पे आप कंट्रोल जे भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ तो आप राइट क्लिक प्रेस करें और लेयर व कॉपी पे क्लिक कर दें तो इसकी कॉपी भी आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये टूल्स आपको समझ आ गए होंगे। इससे मज़ीद टूल्स भी हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि फ़ोटोशॉप में एक काम को करने के लिए उसके हज़ार तरीके मौजूद होते हैं। आप जो इजी लगे उस हिसाब से उस काम को कर सकते हैं। जैसे कि सिलेक्शंस लेने के भी बहुत ऑप्शंस हमें फ़ोटोशॉप ने दिए हुए हैं। रेक्टेंगुलर मार्की टूल भी सिलेक्शन का काम करता है, इलेप्टिकल मार्की टूल भी सिलेक्शन का काम करता है। और ये जो 3 टूल्स मैंने अभी बता दिए, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल, ये तीनों टूल्स भी सिलेक्शन का काम ही करते हैं। तो जहाँ पे जिस हिसाब की सिलेक्शन आपने लेनी होगी उस हिसाब से आप वो टूल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने कुछ दूसरे टाइप की इमेज आपके पास मौजूद हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई और इमेजेस भी डाउनलोड की हुई हैं। यहाँ पे स्काई मुझे सिलेक्ट करना है, पूरा का पूरा स्काई सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास इन टूल्स के बराबर में आ जाएँ तो यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करें, तो यहाँ पे हमारे पास और 3 ऑप्शंस मौजूद हैं सिलेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे इनके नाम हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन, मैजिक बैंड सिलेक्शन। तो क्विक सिलेक्शन पे आ जाते हैं। पहले क्विक सिलेक्शन में अगर उठा लूँ तो यहाँ पे आपके पास एक ब्रश टाइप का सर्कल आ जाएगा। इसकी साइज़ आप लेफ़्ट ब्रैकेट या राइट ब्रैकेट से छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो अपनी सिलेक्शन के हिसाब से आप इसकी साइज़ रखिएगा। यहाँ पे स्काई को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक होल्ड करके रखें और पूरे को नीचे तक ले जाएं तो ऑटोमेटिक ये पूरे स्काई को सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा दूँ तो ये जो हमारा एक बंदा था वो भी सिलेक्ट हो चुका है। तो इसको डिसिलेक्ट करना है हमें। यहाँ पे मैं ब्रश की साइज़ कम कर रहा हूँ। यहाँ पे इस सिलेक्शन को माइनस करने के लिए वही काम करना होगा, आपने ऑल्ट प्रेस करना होगा। जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इस ब्रश के बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्लस की जगह पे माइनस आ रहा है। माइनस जैसे ही आ रहा है तो मतलब आपकी सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो इसको डिसिलेक्ट कर दें और दोबारा से इसकी साइज़ थोड़ी सी कम करें और यहाँ पे थोड़ी सी सिलेक्शन सही करते जाएं। क्विक सिलेक्शन थोड़ा सा फास्ट काम करेगा दूसरे टूल्स के मुकाबले में। तो ये पूरा स्काई सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आप अगर इस स्काई को चेंज करना चाहते हैं या इस स्काई की जगह पे दूसरा स्काई लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि स्काई को छोड़ के बाकी सारी चीज़, मतलब कि ये जो अर्थ वाला एरिया है वो सिलेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन को इन्वर्स करूँगा। आपने सिंपल राइट क्लिक प्रेस करना है और सिलेक्ट इन्वर्स करना है। तो ये स्काई को छोड़ के पूरा एरिया सिलेक्ट हो चुका है। और इसकी मैं कॉपी लेना चाह रहा हूँ तो राइट क्लिक प्रेस करें, लेयर बाय कॉपी पे क्लिक कर दें और इसको ऑफ करें। तो ये कुछ हमने सिलेक्शन ले ली है। तो यहाँ पे मैं इसका स्काई चेंज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक और इमेज डाउनलोड की हुई थी, इसको सिलेक्ट करके इस तरफ लेके आ रहा हूँ इसके ऊपर। और यहाँ पे इसकी साइज़ थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ ऑल्ट के साथ, इसको थोड़ा सा नीचे करें। और यहाँ पे देखें कि ये हमारी जो इमेज है इसके नीचे है तो इसीलिए स्काई इसके ऊपर आ रहा है। तो इस इमेज को लेयर्स में आके उठा के ऊपर ले जाएं
तो यहाँ पे आप देखें तो ये हमने पूरा का पूरा स्काई चेंज कर दिया है इसका। अगर इन दोनों लेयर्स को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करूं तो ये ग्रुप हो चुके हैं, और यहाँ पे इस लेयर को भी मैं ऑन कर रहा हूँ। तो अगर ऊपर वाले ग्रुप वाली लेयर्स को मैं ऑफ करूँ तो पहले हमारा कुछ ये था और अब हमारा कुछ ये हो चुका है। तो क्विक सिलेक्शन की मदद से बहुत ही ईजिली अपने सिलेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास है मैजिक वैन टूल। यहाँ पे एक और इमेज मैंने डाउनलोड की हुई है। मैजिक वैन टूल इसी इमेज के ऊपर मैं अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। मैजिक वैन टूल उस कलर को सिलेक्ट करता है जो कि एक ही कलर होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं मैजिक वैन टूल उठा रहा हूँ। सिंपल मैजिक वैन टूल से आपने एक क्लिक करना है तो वो एक ही कलर जो जो उस जैसा कलर उसको दिख रहा होगा वो पूरे उस कलर को सिलेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे इस लेयर पे आ जाएं, मैं कंट्रोल डी सेलेक्ट कर रहा हूँ, पहले इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ। इस लेयर को डिलीट करने के बाद दोबारा से मैं यहाँ पे मैजिक पेन टूल उठा रहा हूँ और यहाँ पे एक क्लिक कर रहा हूँ। तो अब देखें यहाँ पे कुछ इसके शेडो का कलर आ रहा था, थोड़ा सा डार्क कलर आ रहा था, तो इसीलिए उसने इसको छोड़ दिया। और यहाँ पे भी कुछ छोड़ दिया, और यहाँ पे ग्रीन कलर आ रहा था तो इसने ये वाला कलर भी छोड़ दिया। बाकी पूरा का पूरा एक ही कलर था, तो इसीलिए मैजिक पेन टूल ने इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे कुछ सिलेक्शन सम टाइम रह जाती हैं, तो इसीलिए आप उसके बाद कुछ और टूल उठा के, जैसे कि यहाँ पे लासो टूल उठा रहा हूँ, और दूसरी जो सिलेक्शन रह चुकी हैं उनको शिफ्ट के साथ ऐड कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करें तो ये पूरी की पूरी सिलेक्शन मैंने दोबारा ले ली, और इस हिसाब से आप जो जो सिलेक्शन आपकी रह गई हो उनको शिफ्ट के साथ लासो टूल उठाया हुआ हो उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी थोड़ी सी रफ सिलेक्शन हुई है, पर समझाने का मतलब कि इस तरीके से मैजिक वैन टूल काम करता है। उसके बाद आप कंट्रोल जे प्रेस करें, इसको ऑफ करें, तो उन बेरीज को छोड़ के बाकी पूरी इमेज उसने सिलेक्ट कर दी थी। जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये सिलेक्शन हमने ली हुई थी, ये बीच में एरिया कटा हुआ है। मीन्स कि ये कटा हुआ नहीं है, जो हमने सिलेक्ट किया था सिर्फ उसी की हमने कॉपी ले ली है। एक और इमेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने इमेज डाउनलोड की हुई है, और लास्ट टूल जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ये टूल एडोबी फोटोशॉप्स के पुराने वर्जन्स में मौजूद नहीं था, ये रिसेंटली कुछ सीसी के नए वर्जन्स में आ चुका है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, इसका काम क्या है कि ये सिर्फ एक क्लिक पे पूरा ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे इसको पता होना चाहिए कि आपकी इमेज में फोकस सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे इस इमेज में एक फोकस सब्जेक्ट ये हमारा बास्केटबॉल है, तो यहाँ पे आपने ये टूल उठाया हुआ होगा और ऊपर सिर्फ सब्जेक्ट सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर दें, तो आपकी इमेज में जो सब्जेक्ट होगा सिर्फ वही सिलेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वो थोड़ा सा लोडिंग लेगा, थोड़ा सा हैवी टूल है। तो देखें यहाँ पे वो पूरा का पूरा बास्केटबॉल सिलेक्ट हो चुका है। इसका यहाँ पे थोड़ा सा हैंड भी सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे लासो टूल उठा के ऑल्ट के साथ इस सिलेक्शन को, सॉरी मैं कंट्रोल डी प्रेस अंडू कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लासो टूल उठाया और ऑल्ट के साथ इस सिलेक्शन को मैंने माइनस कर दिया, और यहाँ पे इसकी कैप भी सिलेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करें और यहाँ से इसको थोड़ा सा आराम से पेशेंस के साथ काम करना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। तो ये पूरे एरिया को माइनस कर दें, तो ये आपका सिर्फ बास्केटबॉल सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्शन लेने के बाद इस टूल को अगर आपने उठाया होगा तो यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, सिलेक्ट एंड मास्क। तो इस सिलेक्ट एंड मास्क पे एक और क्लास मैं बनाऊँगा, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत बेहतहाशा ऑप्शन हैं। इसको समझने के लिए एक पूरी क्लास बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा दूँ, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास आ चुके हैं सिलेक्शन के। समटाइम कुछ ऐसी सिलेक्शंस होती हैं जिनको सिलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो वो उनको सिलेक्ट करने के लिए हम इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए इनको हम नहीं समझने वाले, तो मैं स्किप बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो इसकी सिलेक्शन लेने के बाद आप कंट्रोल जे प्रेस करें, इसकी कॉपी आ चुकी है। इसको उठा के इसके हैंड के करीब भी ले जा सकते हैं, इसकी साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टूल्स आपको समझ आ गए होंगे। मैजिक वैन टूल के अंदर मैं एक और चीज़ आपको समझाता चलूँ। अगर आपके पास कुछ ये वाला स्काई है,
इस इमेज को मैं क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से। तो ये हमारे पास कुछ ये वाली इमेज है और इसमें से जो जो पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा आपने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने मैजिक वैन टूल उठाना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इधर ही इसके कलर का मिलता जुलता हिस्सा जो होगा वो सिलेक्ट कर लेगा। पर अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करें और ऊपर आ जाएं, यहाँ पे आपके पास चेक नज़र आ रहा होगा। इस चेक को अगर आप हटा दें, अब अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके जैसे जहाँ जहाँ पे कलर्स मौजूद होंगे वो पूरे के पूरे वहाँ पे सिलेक्शन कर देगा। और अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँ और इस मेन लेयर को ऑफ करूँ तो यहाँ देखें मिलते जुलते कलर्स उसने सिलेक्ट कर लिए थे। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से दोबारा से मैजिक वैन टूल उठा रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस जैसे यहाँ जहाँ जहाँ पे भी कलर्स मौजूद होंगे पूरी इमेज में ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर देगा। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसके जैसे यहाँ पे कलर्स मौजूद थे, थोड़े से यहाँ पे मौजूद थे। तो मैजिक वैन टूल एक कलर के जैसे जो जहाँ जहाँ पे कलर्स होते हैं वहाँ तक वो पूरे के पूरे सिलेक्ट कर देता है। अगर आपने यहाँ से चेक हटाया हुआ होगा, अगर आप इस पर चेक लगा देंगे, जैसे कि इनकी सिलेक्शन मैंने ली हुई है, कंट्रोल जे प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे इस मेन लेयर को ऑफ करूँ तो कुछ ये वाली सिलेक्शन अभी हमने ली हुई थी तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैजिक वैन टूल उठा के यहाँ पे चेक आप दोबारा लगा दें। अब ये यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो इधर से ही जो कनेक्टेड होंगे, जो जो कलर्स इसके जैसे कनेक्ट होंगे वही सिलेक्ट होंगे, जो बहुत दूर होंगे वो सिलेक्ट नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ तक जो जो कनेक्टेड कलर्स थे इसके जैसे वो पूरे के पूरे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो उस हिसाब से मैजिक वैन टूल से आप काम कर सकते हैं। मज़ीद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये टूल्स किस हिसाब से काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टूल्स आपको समझ आ गए होंगे। यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।